चीफ मिनिस्टर साहब, दो हिस्से हैं। एक तो दहशतगर्द ग्रुप है, बीएलए है या बीआरए है या किसी और नाम से है, जो हमलावर होता है, बंदूक उठाता है और हमारे जवानों के शहादत के अंदर मुलवस होता है, सिविलियन की शहादत के अंदर मुलवस होता है। उसको तो आपको मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट करना पड़ेगा, ज़ीरो टॉलरेंस। लेकिन एक साथ ही दूसरा रास्ता भी है, वो है पॉलिटिकल प्रोसेस। वो जो नाराज़ लोग हैं उनको इंगेज किया जा सकता है, जो बंदूक लेके हमला नहीं कर रहे, कहीं बारूद नहीं फेंक रहे, कहीं आग नहीं लगा रहे। तो दोनों प्रॉन्ग बैक वक्त चलने चाहिए। देखिए, पॉलिटिकल प्रोसेस तो इस मुल्क में चल रहा है। जो जमातें हैं वो जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनके साथ हम कॉन्टेक्स्ट में भी रहते हैं। हम कंसेंसस बिल्ड करते हैं प्रोविंशियल असेंबली में। मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट था, उस पर हमने कंसेंसस बिल्ड किया, हालांकि हमारे पास नंबर्स थे। नंबर्स के बावजूद हमने वापस उसको भेजा पार्लियामेंट से अपने डिपार्टमेंट में। वहां पर तमाम स्टेक होल्डर्स ने उसके साथ डिबेट किया और डिबेट के बाद हमने कंसेंसस बिल्ड करके उसको पास किया। फिर अपोजिशन की तरफ से इतराज आया कि नहीं जी, इसमें एक दो गलतियां हैं। फिर हमने अपोजिशन को दावत दी कि ये ले, हम वापस कर लेते हैं, आप दोबारा इसमें जो जहां कंसेंसस बिल्ड हो सकता है वहां कर सके। एनएफसी का इशू है। आई रोट लेटर्स टू एवरी लीडर, दोज हु इवन नॉट इन पॉलिटिक्स, सॉरी नॉट इन पार्लियामेंट। मैंने उनको भी लेटर्स लिखे कि आप आए, अपनी इनपुट दे दें। तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस तो जारी है। कौन नाराज है, किस बात पे नाराज है? हाँ, पॉलिटिकल मसला पॉलिटिकल होता, प्रॉब्लम पॉलिटिकल होता तो आप और पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स कर दे, और पॉलिटिकल एंगेजमेंट सारी रहनी चाहिए। मसला मिलिटरीली है। प्रॉब्लम, बीएलए ने कोई एम्बुलेंस सर्विस शुरू नहीं की, बीएलए ने कोई स्कूल नहीं शुरू किया, बीएलए ने कोई हॉस्पिटल का चेन शुरू नहीं किया। वो बंदूक लेके आपसे लड़ रहे हैं और हम अभी तक कंफ्यूज हैं कि ये तो पॉलिटिकल मसला है या मिलिटरीली रिजॉल्व होगा। तो वो तो आप ठीक कह रहे हैं कि उनके साथ तो मिलिटरीली रिजॉल्व होना चाहिए। अगर कोई बाकी कोई नाराजगी है किसी की, आइए बैठ जाएं, बैठ जाते हैं, कोई मुआहदा कर लेते हैं कि मेरिटोक्रेसी को किस तरह प्रमोट किया जा सकता है, डेवलपमेंट फंड्स जो अवेलेबल है उनको किस तरह यूटिलाइज किया जा सकता है, किस तरीके से डिप्टी कमिश्नर्स की पोस्टिंग अगले 10 साल तक कैसे करनी है, वह कोई पुलिस को किस तरह स्ट्रेंथन करना है, गुड गवर्नेंस के कौन से मॉडल इंट्रोड्यूस करने हैं। मेरिट, हम पहला सूबा है जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपने लोगों को भर्ती कर रहे हैं। अब हम पब्लिक सर्विस कमीशन में एआई के पीएचडी पूरी दुनिया से लेने लगे हैं, जो हमें अपने टेस्टिंग मॉडल्स बताएंगे जिससे हम मेरिट पे लोग भर्ती करने के काबिल हो जाएंगे। तो उस पर तो डायलॉग के लिए हुकूमत के दरवाजे आपको हमेशा के लिए खुले हुए हैं। जो हमसे बातचीत करना चाहता है, हमें कहीं किसी को एंगेज करना पड़ता है, हम उनको एंगेज करते हैं। बलूचिस्तान वो वाहिद प्रोविंस है कि जहां पर अपोजिशन जो है, वो बजट का मामला हो, वो प्राइम मिनिस्टर के विजिट का मामला हो, वो कोई मेहमान यहाँ पर आ रहा हो, तो हम इकट्ठे होते हैं, हम हमेशा इकट्ठे उठते बैठते हैं। हम बातचीत का, डायलॉग का प्रोसेस जो है वो तो जारी रखते हैं। हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू हर एक का डिफरेंट हो सकता है, आपका कोई डिफरेंट हो सकता है, हमारा हो सकता है। लेकिन उसमें एक चीज याद रखिएगा कि फर्क हमें जरूर अब स्टैब्लिश कर लेना चाहिए कि जंग के दौरान, जब जंग हो रही है, जब सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो फाइट में है, फाइट के दौरान आप अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं। जब लड़ाई खत्म हो जाए उसके बाद ठीक है, हमारी कोई कमी हो सकती है, कोई कोताही हो सकती है, उसमें बात की जा सकती है, उसको इंप्रूव करने की गुंजाइश हमेशा से होती है। लेकिन अगर आप अपने नैरेटिव के जरिए देखिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मलिक साहब, आपके तौसत से मैं पूरे पाकिस्तान को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बशीर जेब या दहशतगर्द जो है वो खुद तो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में आके अपना नैरेटिव नहीं दे सकते हैं। वो खुद तो इस्लामाबाद प्रेस क्लब में आके नहीं दे सकते हैं, वो खुद तो क्वेटा प्रेस क्लब में नहीं आ सकते हैं। कोई उनके लेजिटिमेट वॉइसेस हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लें कि वो कौन है जो उनके लेजिटिमेट वॉइसेस बने हुए हैं। वो कौन है उनकी वजह से सोशल मनूवर होता है और उनकी रिक्रूटमेंट होती है। वो कौन है जो हमारी यूथ को डिसइंटीग्रेट करते हैं प्रोपेगेंडा से। अब मिसिंग पर्सन का मसला ले लें, मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, एक बंदा मिसिंग हो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं मलिक साहब, केपी में जो लोग मिसिंग हैं उनकी तादाद बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन से ज्यादा है। किसी टीवी चैनल पे मैंने उनका जिक्र तो कभी नहीं सुना, किसी पॉलिटिकल लीडर से मैंने कभी उनका जिक्र तो नहीं सुना। क्यों? वाई? वाई वी आर इन अ ड्यूल माइंडसेट? आप देख लें, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो दैट इज नेशनल एक्शन प्लान। किन लोगों ने नेशनल एक्शन प्लान में ये कंसेंसस बिल्ड कराने की कोशिश की कि जो टेररिज्म मजहब के नाम पर है उसको तो किसी और तरीके से ट्रीट किया जाए, जो ये सो कॉल्ड कौम परस्ती के नाम पे है जिसका कोई बलोचियत से ताल्लुक नहीं है। ना हमारे कोई बलोच नॉर्म्स में औरतों और बच्चों को मारा जाता है, ना हमारे बलोच की रवायत में, ना तारीख में। तो लिहाजा ये दहशतगर्द है, सिर्फ इनको एज अ दहशतगर्द ट्रीट करना चाहिए। लेकिन नेशनल एक्शन प्लान में इसका आपने कोई और नाम दे दिए।
तो अच्छा। ये कंफ्यूजन जब तक रियासत के अंदर रहेगी तो ये मेरा कंसर्न तो रहेगा।